हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस जो आपका रह चुका है, इसमें ट्रांसफ़र पोर्टल सभी का खुल चुका है। ट्रांसफ़र पोर्टल को खुले काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये रहने वाला है कि डाक विभाग के द्वारा जो ट्रांसफ़र पोर्टल खोला गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया। आखिर वो कब तक बढ़ाया गया है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ट्रांसफ़र पोर्टल के खुलने के एक्सटेंड होने तक सबने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन एक नोटिस और जारी किया गया था जीडीएस के द्वारा अपने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को। जैसे कि अब क्या बात की गई है उसके अंदर देखिए, क्या एक एप्लीकेशन लिखी गई थी जिसके अंतर्गत क्या बातें की गई थी, क्या अपील की गई थी, क्या मांगे की गई थी। उसके अंदर देखिए, जैसे कि सेवा में श्रीमान सहायक, ठीक है, डाक अधीक्षक जीडीएस, ठीक है, जीडीएस को लिखा गया है द्वारा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा ये बातें आगे बढ़ाई गई है। जैसे कि विषय क्या है, स्थानांतरण नियम 3 में तत्काल में संज्ञान में लेने के संबंध में है, यानी जीडीएस के जो ट्रांसफर पोर्टल उसके संबंध में रहने वाला है। जैसे कि इस लेटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ से शुरू से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर संक्षिप्त में लिखा गया है कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहने का डाक निर्धारित से दिल्ली के जो पत्र 4/12 के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक के लिए स्थानांतरण अनुरोध पोर्टल दिनांक 5/12/24 से संचालित है। लेकिन यह सूचित करते हुए काफ़ी दुखद की बात है कि जो ट्रांसफ़र पोर्टल जो खोला गया था ना, इसके अंदर काफ़ी कम स्थान दिए गए थे, जिसके अंदर लोगों को ट्रांसफ़र पाना जैसे कि नामुमकिन ही हो चुका था, यानी नामुमकिन ही मानिए किसी को ट्रांसफ़र मिलने का संभावना भी हो, क्योंकि एक स्थान के ऊपर कम से कम 100 से ऊपर उम्मीदवार बैठे हैं ट्रांसफ़र पाने के लिए। तो इसी के लिए उनके द्वारा, यूनियन के द्वारा ये मांग की गई थी। जैसे कि जीडीएस जो आपका अभी जो जुलाई शेड्यूल जो निकला था, इसके अंतर्गत 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है, जैसे कि सभी को पता है। इसके बाद जो अगर 6th लिस्ट ना निकाल कर जो रिक्त स्थान है, जो कि खाली स्थान है, जो जिस पे अभी चुनाव नहीं हो पाया, जो उस सीट अभी खाली है, उस सीट को ट्रांसफ़र पोर्टल के साथ अटैच कर दिया गया जाए और उन सीटों पर ट्रांसफ़र पाने वाले उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। यानी ट्रांसफ़र के लिए सीट तो पहले से हैं, प्लस में ये जो जुलाई शेड्यूल के लिए जो स्थानों पर उम्मीदवारों का चयन करवाना है, उन स्थानों को भी उसमें ऐड कर दिया जाए, ताकि ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए ज़्यादा सीट मुहैया हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र पाने में सहायता मिले। तो इस लेटर के अंदर यही बात की गई थी, यूनियन के द्वारा यही मांग की गई थी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे रखी है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और साथ में आप बात करेंगे आखिर जो एक्सटेंड हुई है डेट, वो कब तक हुई है, तो उसको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका सबमिशन के साथ जो जीडीएस का शेक ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ था, और टाइमलाइन इशू जो पहले हुआ था वो ये चीज़ था, और जो चेंज हुआ, जो एक्सटेंड हुआ, वो ये है। तो इसके ऊपर हम ध्यान ना देकर पहले हम इसको देखेंगे, जो पहले वाली चीज़ है। जैसे कि 5 तारीख से 12 तारीख तक ये स्टार्ट किया गया था, यानी 5 से 12 तक रहेगा। और इसके अंदर जो चेंजेस रहने वाले, मॉडिफाई करने के लिए जो भी अपने एडिट पोर्टल जैसे हम बोल सकते हैं, वो 13 से लेकर 14 तक रहने वाला है। प्लस में आपका एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न वेरिफिकेशन होगा, जिस डिवीज़न में आपने एप्लीकेशन डाली है उसके लिए 16 से 19 तक, यानी आपकी जिस डिवीज़न में आप सीट पाना चाहते हैं वहाँ भी आपका वेरिफिकेशन होगा, वो आपके 16 से 19 के, यानी 3 दिन के अंदर वहाँ पर होगा। ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र अप्रूव किया जाएगा 26 तारीख को, यानी 26 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और रिवीलिंग ऑफ जीडीएस टू ज्वाइन दी न्यू पोस्ट, और 11 तारीख को इनको 11 जनवरी तक इनको ज्वाइनिंग करने की संभावना, यानी 11 जनवरी 2025 तक इनको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी उन सीटों पे। लेकिन अब बात करके जो एक्सटेंड हुई आखिर किस तारीख तक हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंड की जो तारीख बनाई गई है केवल एक दिन तक ही बढ़ाई गई है, यानी 12 तारीख लास्ट थी, लेकिन अब उसको 13 कर दी गई, यानी आज के दिन तक। प्लस में ये कहा गया है कि जैसे ये भी बढ़ा है, वैसे भी एडिट डेट भी बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे एडिट डेट भी आपको क्लियर है कि बढ़ने वाला है। तो आपका 1 तारीख और बढ़ा दिया गया, जैसे कि 14 से 15 कर दिया गया है। लेकिन अदर किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं की गई है, यानी वो आपके भले ही डिवीज़न से वेरिफिकेशन की हो, भले ही आपका ट्रांसफ़र अप्रूव का हो, भले ही आपका रिजल्ट का ज्वाइनिंग का रहने वाला है। तो ये सब रहने वाला है आपका जीडीएस के अंतर्गत। और इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो भी इनका एक सिस्टमेटिक जो डाटा होता है, जो आपका इनका कोडिंग होता है, वो सब है, आई थिंक वही सब है। मध्य प्रदेश, हाँ, इनके सुनिश्चित किया गया है। लेकिन सबसे अहम और सबसे अहम मुद्दा ये था, जो यूनियन के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसीलिए कहा जाता है इस चैनल के अंदर जो भी आपको वीडियो मिलेगी बहुत ऑथेंटिक और सबसे सटीक मिलने वाली है, और सभी डाटा को कलेक्ट करने के बाद ही मिलती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।